कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश सदियों से लोगों को प्रेरणा देते आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग अहंकार से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अहंकार को मानव जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण बताया है। आइए इसे विस्तार से समझें। अहंकार का स्वरूप। अहंकार वह भावना है जो हमें खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने पर मजबूर करती है। यह वह झूठा विश्वास है जो हमें हमारे सच्चे स्वभाव से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से भरपूर होता है वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। उदाहरण, युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है, फल की चिंता तुम्हारा अधिकार नहीं। यह संदेश अहंकार को त्यागने और निष्काम कर्म पर जोर देता है। अहंकार का प्रभाव। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि अहंकार के कारण हम अपनी सीमाओं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। हम सत्य से दूर हो जाते हैं और हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। स्वयं को जानो, आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, तब तक अहंकार का त्याग संभव नहीं है। गीता में उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और अजर है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाया और कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या गर्व के करते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होने लगता है। यह समझना जरूरी है कि हम केवल माध्यम हैं और असली कर्ता ईश्वर है। उदाहरण, एक किसान जो फसल बोता है उसे बारिश या धूप पर नियंत्रण नहीं होता। वह केवल अपने हिस्से का काम करता है। उसी प्रकार हमें अपने हिस्से का कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। विनम्रता का अभ्यास। श्री कृष्ण ने विनम्रता को सबसे बड़ा गुण बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और अपने जीवन में दूसरों के योगदान को मान्यता देता है वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। अहंकार को त्यागने का पहला कदम विनम्र होना है। ईश्वर में समर्पण, भक्ति योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं तो अहंकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है और हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। सहअस्तित्व का भाव, सामूहिक चेतना। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि यह संसार एक विशाल परिवार की तरह है। यदि हम यह समझें कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं, तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव उत्पन्न होगा। इससे अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। माया से परे देखना। अहंकार का सबसे बड़ा कारण माया है। माया हमें भौतिक वस्तुओं और पहचान के प्रति आसक्त कर देती है। श्री कृष्ण ने कहा, माम माया दुरत्यया। अर्थात माया को पार करना कठिन है लेकिन ईश्वर की कृपा से यह संभव है। जब हम इस बात को समझते हैं कि सब कुछ नश्वर है तो हमारे अंदर त्याग का भाव आ जाता है। दूसरों की सेवा करना, सेवा भाव। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना।
जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठने का मौका मिलता है। उदाहरण, गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी मदद करना सेवा भाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्री कृष्ण के उपदेश का सार। श्री कृष्ण का यह संदेश कि अहंकार हर समस्या की जड़ है, हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता, आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है। उनके अनुसार जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वह उसे समाप्त करने की राह पर आ जाता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि आज के समय में भी हर व्यक्ति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि हम इन्हें अपनाएं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। सहनशीलता और धैर्य का विकास। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति सहनशील और धैर्यवान होता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समान भाव में रहता है वही सबसे श्रेष्ठ है। अहंकार अक्सर तब बढ़ता है जब हमें लगता है कि हम अपने लाभ के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सहनशीलता और धैर्य हमें इस सोच से बाहर निकलने में मदद करते हैं। उदाहरण, जब दुर्योधन ने पांडवों को हर तरह से अपमानित किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी और सिखाया कि सही समय पर सही कर्म करना ही जीत का मार्ग है। सच्ची खुशी का स्रोत। अहंकार अक्सर हमें भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने पर मजबूर करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है और अपने भीतर की संतुष्टि को पहचानता है वही सच्चा सुखी है। जब हम आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। क्षमा का अभ्यास। क्षमा का गुण अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा और सहनशीलता का प्रचार किया। उन्होंने कहा, दूसरों की गलतियों को माफ करना तुम्हें उनके ऊपर नहीं बल्कि अपने अहंकार से ऊपर उठाता है। उदाहरण, जब शिशुपाल ने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने 100 बार उसे माफ किया। यह उनकी क्षमा की शक्ति और अहंकार रहित स्वभाव का प्रतीक है। ज्ञान और अज्ञान का भेद। अहंकार का मुख्य कारण अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता ही अहंकार का मूल है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसका अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा को पहचानो तभी तुम सत्य को समझ सकोगे। संतोष और तृप्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अहंकार तब बढ़ता है जब हम हमेशा अधिक पाने की इच्छा में रहते हैं, लेकिन जब हम जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं तो हमारा अहंकार गायब हो जाता है। उदाहरण, गोकुल में श्री कृष्ण का जीवन साधारण था। वे हमेशा छोटे छोटे क्षणों में खुशी ढूंढते थे। उनका यह जीवन हमें सिखाता है कि तृप्ति ही सच्चा सुख है। प्रेम और करुणा का मार्ग। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को हर समस्या का समाधान बताया। वे कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं हो सकता। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। उदाहरण, राधा और गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम अहंकार रहित प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। मृत्यु का सत्य। अहंकार का एक बड़ा कारण यह भूलना है कि यह शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जो आया है वह जाएगा, मृत्यु अटल है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारा अहंकार और भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। संतुलित जीवन का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है, न तो अत्यधिक भौतिक इच्छाएं और न ही अत्यधिक त्याग। जब हम संतुलन में रहते हैं
तो अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। गीता का संदेश। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता और संतुलन ही योग है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़कर यदि हम ईश्वर, कर्म, प्रेम और विनम्रता के मार्ग पर चले तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि हम शांति और आनंद का अनुभव भी कर पाएंगे।